हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जीएस के क्वेश्चन जो लेखपाल, वीडियो, इवन यूपीपीसीएस और जूनियर एडेड और जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो जीएस पोर्शन है ये इम्पॉर्टेंट होता है मोस्टली सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ फैक्ट हैं, कह सकते हैं कि लीनियर फॉर्म में, उन पर हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे वीडियो, मैथ्स के वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 7-8 के भी वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा फॉर यूपी टेट, स्पेशली यूपी टेट के लिए, ठीक है। स्पेशली चाहे वो जूनियर हो चाहे वो प्राइमरी हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वीडियोज़, उनको आप देखिए। और जीएस के कई वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देखिए, जिसमें कई सारी ट्रिक बताई गई हैं। मैथ्स की कई सारी ट्रिक बताई गई हैं, उनको आप ज़रूर देखें। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। क्या बोला जाता था? मृतकों का टीला। ये ध्यान रखना है। इसको इंग्लिश में भी ये पूछ सकते हैं, आ सकता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखेंगे। इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? वैली ऑफ डेड। वैली ऑफ डेड। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना, मतलब प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म थे उनकी रचना किसमें की गई थी? पाली पाठ। ये ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? यानी कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो वो कितनी बार लूटा था? 2 बार। कितने बार लूटा था? 2 बार। उसके बाद देखिए, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिपाही विद्रोह जानते हैं आप, 1857 जो रिवॉल्ट था, ठीक है, उसकी शुरुआत की बात पूछी गई है कि वो कहाँ से हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता सभी को होगा कि 1857 में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? तो वो हुई है मेरठ से। कहाँ से हुई है? मेरठ से। देखिए, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे ना तो ये याद हो जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को रिपीट करना है, नहीं बार बार बोलना ज़रूरी है साथ में जब वीडियो देख रहे हो। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। और भारतीय महिला कौन थी? भारत की पहली भारतीय अध्यक्ष जो थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी? कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। ये ध्यान रखेंगे। और सरोजनी नायडू के बारे में आप फैक्ट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया? आपसे क्या पूछा गया है? नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन कब किया? देखिए, क्या पूछा गया? नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1894। याद रखेंगे डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1894। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946, 1946। ओके, नेक्स्ट देखिए, कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो वो कौन था? आनंद मठ। और आनंद मठ की रचना किसने करी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी गोपालाचारी। ठीक है, सी गोपालाचारी। और भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन से नंबर पे है? 7वें। और अगर आपसे पूछे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो पॉपुलेशन के हिसाब पे है नंबर 2 पे। पहले पे कौन है? चाइना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे कौन है? रशिया। देखिए, हुंडूरू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा। ठीक है, और ये कहाँ है? झारखंड के रांची। क्या चीज़? हुंडूरू जलप्रपात की बात कर रहा हूँ। आगे देखिए, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? वो है कोलोराडो। कोलोराडो इस नदी पर है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सबसे पहले नंबर पे है कजाकिस्तान, देन कनाडा, देन तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और देन कौन है? भारत। ये ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? कजाकिस्तान, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, देन फोर्थ नंबर पे भारत। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान। किसका स्थान है? पहला। और दूसरा स्थान कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि दूसरा स्थान किसका है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? ये देख लीजिए इसको। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर, यानी कि राजकोषीय घाटा क्या हुआ कि जो कुल व्यय है, कुल राजस्व यानी कि कितना आ रहा है, यानी कि इनकम कितनी है और उसमें से कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको माइनस करने पे क्या मिलता है? राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा सिंपल सी बात है, घाटा कब होगा? जब व्यय ज़्यादा हो जाएगा। तो भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1950। और योजना आयोग को ख़त्म करके एक नया आयोग बनाया गया जिसको बोलते हैं नीति आयोग। और नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं, यानी कि चेयरपर्सन जो हैं, वो कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। एट प्रेजेंट जो भी पीएम होगा। और सबसे पहले नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ हैं वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और प्रेजेंट में कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। नीति आयोग के अमिताभ कांत, देख लीजिएगा कौन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? टोटल 12। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। और आपको लिखना है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मतलब कौन से ईयर में हुआ था, ये लिखना है, और किस एक्ट के माध्यम से हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की जब विद्यमानता हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी हो जाए और पब्लिक यानी कि सोशलिस्ट भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? अंगीकृत मतलब एडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है? तो 19 से लेकर 22 तक, ये ध्यान रखना है। और पहले जो दिया हुआ है 14 से 18 तक, वो क्या दे रखा है? समानता का अधिकार। क्या दे रखा है? समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया? तो अभी ऐसा कभी नहीं हुआ, तो लिखेंगे कभी नहीं। ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? डी आइजनहावर। ध्यान रखना है, डी, ठीक है। तो डी से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार, याद रखेंगे। चंद्र बिंदु अशोक, याद रखना है ऐसे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य था जो चाणक्य की मदद से क्या करता है? धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश की स्थापना करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप बताएंगे शुंग वंश की स्थापना किसने की, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना कमेंट बॉक्स में लिखिए किसने की। अब देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। और ये जब ये युद्ध होता है तो इसमें बाबर क्या होता है? बाबर की जीत होती है। और बाबर क्या करता है? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है, यानी मुग़ल एम्पायर की स्थापना करता है। इससे पहले दिल्ली सल्तनत चल रहा होता है, ये आपको पता होगा। दिल्ली सल्तनत के आपको क्रम वाइज याद रखने, सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोदी वंश। याद रखेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? गुड़ खा तसले में देखिए, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तैयब वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लास्ट से लोदी वंश हो गया। और लोदी वंश में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका था? बहलोल लोदी का, ध्यान रखेंगे। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका दास था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध देखिए किसके बीच में हो रहा है? अकबर और हेमू के बीच में हो रहा है और 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध, ये होमवर्क है आपके लिए और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और किसके बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से
कहाँ स्थानांतरित की, तो कन्नौज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, जेजाब भुक्ती प्राचीन नाम था किसका, तो जेजाब भुक्ती किसका नाम था, जेजाब भुक्ती, ये याद रखेंगे, और किसका नाम था, बुंदेलखंड। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। आई होप मज़ा आया होगा सभी को अच्छे से, अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और शेयर करना मत भूलें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू माय व्यूअर्स एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।